आप मुख्यमंत्री से बात करने की बात करते हैं। एक भाई साहब तो विधायक जी हैं, वो दिखाई नहीं दिया आज तक। अगर अपने लोगों को चेला चपटों को भेज देते हैं और अपनी हाजिरी लगा देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है यहाँ के पीड़ित लोगों के साथ में ये लोग नेता नजर नहीं आते। इसलिए जनता स्वयं की लड़ाई अपने आप में सक्षम होती है लड़ने के लिए, और वो जब काम सिरे चढ़ने के लिए आते हैं तो ये नारियल फोड़, ये लड्डू बांट, ये सारा सिस्टम इनका शुरू हो जाता है। और वो प्रकरण भी आपके सामने जल्दी आने वाला है, देखेंगे। उनकी तो बातें कभी भी हल्की रहती ही नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हैं। आप फिर से जाएंगे 2 दिन के 200 दिन हो जाएंगे, 200 दिन के बाद जाएंगे फिर 2 महीने हो जाएंगे, फिर 2 महीने के बाद जाएंगे 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के बाद में फिर अगला। उनका कभी भी समापन, कभी भी कोई वादे कभी खत्म ही नहीं हुए आज तक। और 45 साल में उनके वादे तो मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ को दिखाई दे ही रहे हैं। और ऐसे दूसरे भाई से विधायक के भी मैं दोनों को इसलिए कैटेगरी में लेता हूं कि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका काम और उनका समय और उनका संघर्ष सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तारीख हो गई, काफी दिन हो गए यहाँ पर जो खोखा तोड़ने वाली जो जगह है, इस जगह के ऊपर साथी लोग बैठे हैं। क्या कहेंगे इस विषय पर कि इतने लंबे समय के बाद भी सरकार प्रॉपर सुनवाई नहीं कर रही है? देखिए, आज 14 तारीख है, मैं मानता हूँ इस बात को। और 14 तारीख का मतलब था कि आपने बहुत सामाजिक लोगों के साथ, धरना प्रदर्शनियों और क्षेत्र के लोगों ने एक बहुत बड़े आक्रोश की भाषा बोली थी कि 14 तारीख को हम सभी नेताओं और पार्टियों के माध्यम से यहाँ पर खोखे स्थापित कर देंगे। ये हमने कहा था और इसमें कोई झूठ भी नहीं था। लेकिन पिछले मंगलवार को आपने देखा धरना के सभी लोग और कुछ सामाजिक लोगों के साथ में डीसी साहब से मिले। आपके कैमरे भी थे, आपके कैमरों ने भी सवाल किए थे, उन्होंने भी पूछा था। यहाँ पे पहली बार मेरे ख्याल में 1.5 महीने में डीसी साहब एक बहुत अच्छे ईमानदार अफसर आए हैं, जिन्होंने पॉजिटिवली 20-25 मिनट इन धरना पीड़ित लोगों के साथ बात की। और उस वे के अंदर उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मुझे हर तरीके से शासन प्रशासन के साथ मिलकर आपके स्थापित करवाने का कार्य करेंगे। और उसी कड़ी में लगभग हम 70-80% संतुष्ट भी हो गए हैं। और मुझे लगता है कि इन लोगों को कहीं भी स्थापित किया जाएगा, वो जगह देने का काम होगा। इसी वजह से आज 14 तारीख को हमने कैंसिल करके और 5-7, क्योंकि देखिए 3-4 दिन के बीच में छुट्टियां हैं, एसडीएम साहब सीट पर नहीं बैठे हैं, तो ये सब कारण को देखते हुए हम उस भाषा का इस्तेमाल आज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आश्वस्त होने वाले हैं, हमारे को उम्मीद जगी है। तो इसलिए जिस तरीके से 14 का था वो हमने कैंसिल करके और डीसी साहब के आश्वासन पे हम उसका उम्मीद के तौर पे इसका इंतजार कर रहे हैं। और जी, जैसा कि आपने कहा कि एसडीएम साहब अभी सीट पर नहीं है, लगातार अगर बात करें पूरे जिले के अंदर ही जो मेन जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया जा रहा है इस खोखे की घटना के पश्चात, एसपी, डीसी, एसडीएम सभी का, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ एक का तो इत्तेफाक से मानते हैं, लेकिन सरकार की यहाँ महेंद्रगढ़ में अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो किरकिर भी बहुत हुई है। देखिए, अनलीगल तरीके से सारी ये कार्रवाई की गई है। वो किसके आदेश से हुई, किन लोगों ने ये सारा ड्रामा रचा और किन लोगों ने ये मगरमच्छी आंसू बहाए, ये सभी लोगों के बीच में आने का काम किया। लेकिन जब देखिए 45 दिन बीत चुके हैं, वो यहाँ पर ड्रामा करने वाले, राजनीतिक तौर से मेरी तरह से रंगीन कुर्ता पजामा पहनने वाले, वो 45 दिन में एक भी नेता यहाँ दिखाई नहीं दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उनसे पूछना चाहिए आपको भी, अरे तुम तो खोखे बनवा रहे थे, इनके खोखे तुड़वाने से रोक रहे थे, तुम लोग तो इनके हमदर्द थे। लेकिन जब 45 दिन का जब धरने का और संघर्ष का समय आया, आप गायब हो गए। आप मुख्यमंत्री से बात करने की बात करते हैं। एक भाई साहब तो विधायक जी हैं, वो दिखाई नहीं दिया आज तक। अगर अपने लोगों को चेला चपटों को भेज देते हैं और अपनी हाजिरी लगा देते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है यहाँ के पीड़ित लोगों के साथ में ये लोग नेता नजर नहीं आते। इसलिए जनता स्वयं की लड़ाई अपने आप में सक्षम होती है लड़ने के लिए। और वो जब काम सिरे चढ़ने के लिए आते हैं तो ये नारियल फोड़, ये लड्डू बांट, ये सारा सिस्टम इनका शुरू हो जाता है। और वो प्रकरण भी आपके सामने जल्दी आने वाला है, देखेंगे आप। विनोद जी, जैसे लग रहा है कि आप भी चुनाव में जैसे कूदने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की बातें आप बता रहे हैं। देखिए, ये तो समय पे छोड़ दीजिए, मेरा काम है आज जनता के साथ सेवा और संघर्ष में खड़ा होना। वो मैं अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ में आए दिन हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब भी रात हो, दिन हो, दोपहर हो, गर्मी हो, 48 डिग्री या टेम्परेचर हो, हम उसके अंदर हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए ये राजनीतिक बातें तो जब समय चुनाव का आएगा तब करेंगे। आज के दिन तो संघर्ष और इनके साथ की बात करें आज की ही, तो अगर डीसी साहब ने जैसे 2 से 3 दिन का टाइम दिया है, शर्मा जी ने भी 2 से 3 दिन का टाइम मांगा था, 1-2 दिन ऐसा कुछ बोला था, अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या करेंगे? देखिए, शर्मा जी की भी बातें हम बड़ी कर लेते हैं, उनकी तो बातें कभी भी हल्की रहती ही नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बातें हमेशा करते हैं। आप फिर से जाएंगे 2 दिन के 200 दिन हो जाएंगे, 200 दिन के बाद जाएंगे फिर 2 महीने हो जाएंगे, फिर 2 महीने के बाद जाएंगे 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के बाद में फिर अगला। उनका कभी भी समापन, कभी भी कोई वादे कभी खत्म ही नहीं हुए आज तक। और 45 साल में उनके वादे तो मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ को दिखाई दे ही रहे हैं। और ऐसे दूसरे भाई से विधायक के भी मैं दोनों को इसलिए कैटेगरी में लेता हूँ कि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका काम और उनका समय और उनका संघर्ष सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब रहती है 14 दिन के बाद में। और जिस तरीके से आपने मुझे समय मांगा है,
जैसे धीरे धीरे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ा था, आपने 30 तारीख को यहाँ विरोध प्रदर्शन देखा था, पूरे क्षेत्र के लोग बहुत जन सैलाब के साथ यहाँ विरोध प्रदर्शन करने आए थे और सरकार की भी कहीं और प्रशासन के भी लोगों की नींद जगी थी। और उसी मैसेज के अंदर नए डीसी साहब आए हैं, नए एसपी साहब आए हैं, नए एसडीएम साहब आए हैं और वो बात सरकार ने भी सुनकर ऐसे कार्रवाई करने का काम किया है। हम तारीफ करते हैं सरकार की कि उन्होंने ऐसी कार्रवाई बैठाने का काम किया है और अब उम्मीद भी है कि सरकार ने जो इन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों का भरोसा है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे खट्टर सरकार हो, यहाँ के लोगों ने हमेशा इस सरकार को हमेशा साथ देने का काम किया है। और ये रही अब 14 तारीख के बाद में अगर ये 5-7 रोज और हम देख लेते हैं, जब हमने 1.5 महीना निकाल दिया तो 5-7 रोज कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों की परीक्षा की घड़ी है, हम मानते हैं घर में अनाज के लाले पड़ रहे हैं, हम मानते हैं गर्मी में बैठे हैं, बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, लेकिन ये सब परीक्षा की घड़ी अंत में कहीं ना कहीं हमारे को रिजल्ट देके जाएगी। और उसके बाद में अगर ये लोग फिर भी आनाकानी करते हैं तो वही डंडा लेकर हम फिर से यहाँ झंडा लेकर आपके बीच में आएंगे और इसको यहाँ पर खोखा बनाने के लिए, जो दुकानें बनाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, चाहे ये कुछ भी कर लें। जी, एक खोखे लगाने की बात आप कर रहे हैं, तो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में आया था कि विषय की सभी नेताओं के नाम से यहाँ पर खोखे लगाए जाएंगे। जी, क्या हमने वो खोखों की तैयारी कर ली है। सबसे पहले हमने खोखा का नाम रखा था राव दान सिंह विधायक, 1 नंबर का खोखा। दूसरा नंबर खोखा रखा था हमने पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी। तीसरा जो अभी अभी ताजा पैराशूट नेता आए हैं एसडीएम संदीप सिंह चौधरी साहब, उनका तीसरा नाम रखा था। इस तरीके से हमने 29 खोखे का 29 नेता सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को ये कहने वाले मैं जनता का सेवक हैं, उनके नाम से पर्ची लगाकर तैयारी कर रही थी। लेकिन अब डीसी माध्यम के साहब के माध्यम से यह आश्वस्त किया है तो हमने वो कार्यक्रम रोक दिया गया है। अगर वो नहीं होता है तो उस कार्यक्रम को और भी कुछ जल्दी ही अलग अंदाज में लेकर आ रहे हैं और उनकी परीक्षा की घड़ी अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा होगा कि वो हम जनता के साथ खड़े हो और इस काम को सुचारू रूप से चढ़ाने का काम करें। जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओम प्रकाश जांगड़ा। तो आज जैसे 14 तारीख हो गई है, 15 तारीख को एक बता रहे थे खोखा यहाँ पे स्थापित करने की बात सामने आई थी, तो क्या फैसला लिया गया? फैसला क्या है जी, अब 2-4 दिन पहले पिछले मंगलवार को डीसी साहब, नए डीसी साहब आए थे, उससे मिले थे। तो उन्होंने हमारे सारे यूनियन के साथी हैं खोखे वाले, सब साथ थे हमारे। तो हमारा नंबर आया जब डीसी साहब ने कम से कम 25 से 30 मिनट तो अच्छी तरह हमसे बात की, भाई हम तुम्हारे खोखों का इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने जो खोखा टिकना था 15 तारीख को वो कैंसिल कर दिया है अभी फिलहाल। ये डीसी साहब ने जो अच्छी बात की है उससे इन खोखा कैंसिल करके आगे 2-4 दिन में कोई नई योजना बनाएंगे। फिर डीसी साहब ने कहा भाई एसडीएम आ जाते हैं। एसडीएम आज तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया एसडीएम साहब ने। कितने दिन हो गए आपको धरने बैठे हुए? हमें अभी 43 दिन 14 दिन हो गए आज धरने बैठे हुए। 45 डिग्री टेम्परेचर, बहुत गर्मी, लू, इसलिए मतलब बहुत तंग हो गए हैं। फिलहाल मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारा समाधान तुरंत एक्शन से किया जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगराम है जी। हाँ जी, बताइए क्या बताना चाहिए? हम मंगलवार को डीसी साहब से मिलके उसके बाद हमें खबर लगी थी कि शर्मा जी जयराम सदन में आ रहे हैं। वहाँ उन्होंने हमारे को बुलाया, हम वहाँ गए, हमारे से पॉजिटिव बात की है और उसने कहा कि आपका समाधान कर निकल जाएगा। और मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ अपने दांव पे लगा दिया है तुम्हारे लिए, और मैं 2-4 दिन में एसडीएम साहब आएगा तो तुम्हारा समाधान हो जाएगा। ऐसा समाधान करूँगा, तुम्हारा पक्का समाधान करूँगा, तुम्हारे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उन पे विश्वास है। हमें जो 15 तारीख का हमारा प्रोग्राम था उनके कहने के मुताबिक हमने वो पोस्टपोन कर दिया है और उनसे मिलने के बाद जो कहेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। अगर फिर भी जैसे आनाकानी करती है सरकार तो फिर क्या करेंगे आगे? ना ऐसा तो हमें लगता नहीं सरकार आनाकानी करेगी। हमारी बात सुन रही है, डीसी साहब ने भी हमारी बात तसल्ली सुनी है, शर्मा जी ने भी उस दिन हमारे को तहे दिल से बात सुनी है। तो हमें उन पर पूरा विश्वास है कि हमारा 100% काम हो जाएगा। शर्मा जी यहाँ धरने पे आ चुके हैं एक बार? शर्मा जी हाँ एक बार भी धरने पे नहीं आए। उनका जो सुधीर दीवान जी हैं वो 2-3 बार हमारे पास आ गए और उन्होंने तुम्हारी जो बातें हैं वो शर्मा जी के पास पहुंचा दी गई हैं, लेकिन उनके जो आदमी हैं वो नहीं आए। वो यूँ कह रहे हैं कि हमें शर्मा जी कहेंगे जब आएंगे हम, अगर शर्मा जी कहने के बगैर हम नहीं आएंगे। तो आपको लग रहा है कि कुछ समाधान हो सकता है? हमें अपने दिल से कह रहे हैं कि हमारा समाधान शर्मा जी और डीसी साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि हमारा समाधान हो जाएगा।